एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान सभा। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पर मैं अंडरलाइन करूँगी, आप नोट करते जाइएगा। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, मैं आपके लिए ल्यूसेंट थ्योरी की बुक से स्टडी करा रही हूँ और इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए, जो भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैं आपके लिए फ्री क्लास ले रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप खुद से अपने नोट्स भी तैयार कर पाएँ। तो बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में किया गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो जुलाई 1946 भी होता है, जून 1946 भी होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें आपके 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें आपके कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग को आपके 73 स्थान और 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवारों को निर्वाचित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, ठीक है, तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। का सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कि जो नहीं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के तो बार बार पूछे ही जाते हैं, तो प्रारूप समिति के आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जनजातियों द्वारा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी जरूर नोट्स बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों द्वारा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं, तो ये भी पूछी जाती है पेपरों में। तो मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, इनकी समिति थी। अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति जो थी वो गोपीनाथ बोरदोलाई की थी। छोड़े गए व मानसिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जिसमें असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति जो थी AB ठक्कर की थी। तो इनमें से आपको ये A और B तो याद करने ही करने हैं। ठीक है। और उत्तर पश्चिम भंटेलर जनजाति क्षेत्र की उप समिति जो थी
पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान सभा जो 1946 में हुई थी, समुदाय आधारित पर जो प्रतिनिधि हुए थे वो कौन कौन से, तो समुदाय में हिंदू समुदाय के जो थे 163 थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति के 31 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पिछड़ी जनजातियाँ 6 थीं, सिख 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे और पारसी आपके 3 थे। तो टोटल आपके 296 हो गए थे। ठीक है, पूरा संविधान था। अच्छा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगर पूछा जाए, जो भारतीय संविधान सभा हुई थी 1946 की, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे 15 थी। ठीक है, कितनी थी? 15 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किया गया था। अगर सन पूछी जाए तो 1946 और अगर डेट सहित पूछी जाए तो 11 दिसंबर आपको याद रखना है। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो 1946 में संविधान सभा ने कितने उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था? तो आप बताएंगे 2 लिया था। ठीक है, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वे H.C. मुखर्जी थे और 25 जनवरी 1947 को दूसरे उपाध्यक्ष B.T. कृष्णाचारी थे, जो कि 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। ये पूरा का पूरा आप याद रखिएगा। संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारंभ में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में है आपका 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय समिति थी और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति थी। ठीक है, B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप का विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे 7 थी, जो इस प्रकार है। इसमें कौन कौन से थे? देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? वह इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव और D.P. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद जो है T.T. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो कहाँ हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। इन्हें भारत संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगाया था? तो 6 माह से भी कम का समय लगा था और इस दौरान उसकी जो है कुल 141 बैठकें हुई थीं। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 324 नियत की गई थी, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। तो भारतीय संविधान सभा में प्रथम वाचन जो था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा का दूसरा वाचन कहाँ से कब तक चला था? तो वह 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो कि बार बार पेपरों में इसमें से आता है। सबसे पहले तो आपके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि राष्ट्रमंडल और विदेशी
मामले में वैज्ञानिक शोध से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे गृह, सूचना व प्रसारण और राज्यों के मामले के मंत्री थे। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह खाद्य एवं कृषि थे मंत्री थे, और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा जो थी वाणिज्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, और RK षणमुगम शेट्टी जो थे वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। BN गार्डियल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? PV मेनन थे। संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी वो कुल, आपका ये तो मैंने पढ़ा ही दिया था, फिर बता देती हूँ। इसमें 2 वर्ष और 11 महीना 18 दिन लगे थे। ये याद रखिएगा कि संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें कितना समय लगा था, क्वेश्चन ये आया भी है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, और संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च हुआ था, लगभग इतना। तो रुपया तो नहीं पूछा जाता, मेन तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। संविधान को जब 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखिएगा। वर्तमान समय में आपके 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात ये आपकी संख्या दे रखी है के तहत अनुच्छेदों और 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 में 1951 से 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य भी हैं। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया था। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और इसने जो है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इनमें नोट बना लीजिएगा आप। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना भी की थी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मोहर के रूप में अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।